बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन जब मूगू से फाइट कर रहा था तब वहाँ पर स्वांग कोंग जी की एंट्री होती है और स्वांग कोंग जी की स्पिरिचुअल एनर्जी से मूगू का स्पिरिचुअल लॉक डिस्ट्रॉय होता है, जिसके तुरंत बाद ही लिटिल फेरी डॉक्टर तियानाओ जुनजी और ये जोंग शियोयन के पास आ जाते हैं। अब ये देखकर मूगू शियोयन को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन तब स्वांग कोंग जी शियोयन को पिल टावर में इनवाइट करते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। स्वांग कोंग जी से जो इन्फॉर्मेशन मिली, इसके बाद शियोयन ये जोंग से कहता है, एल्डर ये जोंग, मैं आपको एक और ट्रबल देना चाहता हूँ, क्या आप प्लीज स्वांग मिंग सेक्ट के बारे में इंक्वायर कर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कल दे सकते हैं? हमें इसके मैटर को जल्दी ही सॉल्व करना होगा। अब ये जोंग ये बात सुनते ही शियोयन की बातों पर तुरंत एग्री करता है, कहता है आप चिंता ना करें, सुबह होते ही स्वांग मिंग सेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। ये जोंग वहाँ से चला जाता है। फिर तियानाओ जुनजी शियोयन से कहते हैं, शियोयन वो आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक था, हम लोग तुम्हारे इतने ज्यादा करीब थे पर इसके बावजूद भी हम उस आदमी के सोल बैरियर को थोड़ा सा भी फील नहीं कर पाए। इसका मतलब आगे भी जब वो तुमसे फाइट करेगा तब वो इस तरह की टेक्निक को यूज करेगा, इसीलिए शियोयन तुम्हें इस पर्सन से डील करने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हम उसका काम अभी निपटा सकते हैं, वो मुझसे थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्ग है, शायद से वो दाओजुन के 3 या 4 स्टार लेवल पर होगा, मतलब अगर हम लोग मिलकर फाइट करें तो वो हम लोगों से बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। शियोयन कहता है, इस बार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो अगली बार वो जरूर आएगा, उसे ऐसी चीज की तलाश थी जिसके बारे में अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। पर मैंने उसके पास सी हर्ट फ्लेम देखा था, हमें अगर उस पर्सन को हराना है तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जाननी होगी और शायद हान फेंग इसमें हमारी कुछ मदद कर पाएगा। जिसके बाद तीनों ही जमीन पर लैंड करते हैं। शियोयन अपने स्टोरेज रिंग से एक वेसल निकालता है जिसके अंदर से फिर हान फेंग की सोल बाहर निकलती है। निकलते ही शियोयन कहता है, हान फेंग तुम्हारा सी हर्ट फ्लेम तुमने अपने हेवनली फ्लेम को किसे दिया है? हान फेंग बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है, जिसके बाद सोचने की नाटक करता है और फिर कहता है, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने उसे हॉल ऑफ सोल के किसी पर्सन को दिया था, पर शियोयन मुझे माफ करना, मुझे उस पर्सन के बारे में इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। एज वो पर्सन मेरे सामने कभी भी नहीं आया, ना मैं उसका नाम ही जान पाया। पर शियोयन इसके इस चापलूसी को तुरंत भाप जाता है, अपने फुल हार्ट फ्लेम को दिखाता है, कहता है, हान फेंग एक बार दोबारा सोच लो। फुल हार्ट फ्लेम की जलन हान फेंग को अभी भी याद है। इसको देखते ही वो डर से जमीन पर लेट जाता है, गिड़गिड़ाते हुए कहता है, शियोयन रुक जाओ, मुझे मत जलाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो आदमी हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर है, वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एल्डर है और वो दाओजुन लेवल पर है और वो अल्केमिस्ट के 8 लेवल पर भी है। उस आदमी को हॉल ऑफ सोल में मूगू कहा जाता है। मूगू याओ चेन के साथ सेम सेक्ट पे हुआ करता था, पर कोई अननोन रीजन की वजह से मूगू को सेक्ट मास्टर सेक्ट से बाहर निकाल दिए थे। मूगू जिसके बाद हॉल ऑफ सोल ज्वाइन कर लिया। हॉल ऑफ सोल में कुछ पोजीशन पाने के बाद वो मुझे कांटेक्ट करा, उससे मिलकर मुझे पता चला कि वो याओ चेन से बहुत ज्यादा नफरत करता है। जिसके बाद वो मुझे याओ चेन के खिलाफ भड़काया और उसी की वजह से मैंने मास्टर याओ चेन के ऊपर हमला किया और उनकी जान ली। ये बात सुनकर शियोयन गुस्सा आ जाता है, गुस्से में कहता है, तो फिर मुझे मास्टर याओ चेन ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? शियोयन को गुस्सा होता हुआ देखकर हान फेंग घबराता है, पीछे भागने लगता है, कहता है, शियोयन रुक जाओ, मुझे भी नहीं पता कि मास्टर याओ चेन को इस बार में खुद पता भी होगा। मूगू ये सब चीज मुझसे छुप कर करवा रहा था और इस बारे में मुझे एक्सीडेंटली हॉल ऑफ सोल में पता चला। जिसके बाद रेंगते हुए शियोयन के पैरों के पास आ जाता है, कहता है, मेरे छोटे भाई प्लीज मुझे फ्री कर दो, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है और मैं अब मास्टर याओ लाओ को बचाने की कोशिश करूंगा और मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे आजाद कर दो। पर शियोयन ये सुनते ही वापस से उसको अपने वेसल में खींच लेता है और बंद कर देता है। शियोयन को इसके एविल इंटेंशंस अच्छे से पता है, इसीलिए वो हान फेंग को कभी छोड़ने वाला नहीं है। जिसके बाद शियोयन कहता है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, अल्केमिस्ट टावर में जाकर पिल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 10 पोजीशन हासिल करना है, फिर वहां जाकर मुझे 3000 हेवनली फ्लेम को हासिल करना है। इसके बाद ही हमारे पास ऐसी पावर हो पाएगी कि हम लोग इन जैसे एविल लोगों से डील कर पाएंगे। जिसके बाद दोस्तों अगला सीन होता है और हम लोग देखते हैं शियोयन एल्डर सेंग के पास आ जाता है। ये अगली सुबह है और एकदम मॉर्निंग का समय है। एल्डर सेंग के पास पहुंचकर शियोयन उनको ग्रीट करता है। एल्डर सेंग कहते हैं, शियोयन अब हमें चलना चाहिए, प्रेसिडेंट हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। एल्डर सेंग शियोयन से कहते हैं, शियोयन मुझे प्रेसिडेंट ने बताया कि तुम्हारे ऊपर स्वान मिंग सेक्ट के लोग चाल चल रहे हैं और इसीलिए तुम स्वान मिंग सेक्ट के ऊपर हमला करने वाले हो, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये काम मैं निपटा दूंगा। अभी ये स्वान मिंग सेक्ट तुम्हें और
और परेशान नहीं करेंगे, पर फिर भी अगर तुम उन लोगों से खुद डील करना चाहते हो तो इस बारे में तुम पिल मीटिंग के बाद अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। शियोयन, मैं नहीं चाहता कि जब ये पिल मीटिंग सेरेमनी होने वाली है तो इस वक्त तुम उन लोगों के ऊपर अटैक करो। ये चीज तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रहेगी और किसी भी तरह के कमोशन से तुम्हें भी अफेक्ट पड़ेगा। तो मैं हमारे पिल टावर की ओर से तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर को तुम पिल मीटिंग के बाद हैंडल करना, और इस बीच के समय में मैं तुम्हारे लिए उन लोगों से निपटूंगा। शियोयन एल्डर सेंग से कहता है, एल्डर सेंग, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे बस कमांड देना है। आप एक बार मुझे कह दिए तो मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। शियोयन की बात को सुनकर एल्डर सेंग खुश हो जाते हैं, जिसके बाद उसको पिल टावर में एंटर करवाने के लिए एक सीक्रेट डोर के पास ले जाते हैं। पिल टावर में कोई डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है, ना ही वहां तक कोई ऐसे ही पहुंच सकता है। शियोयन उस सीक्रेट रूम पर जाता है जहां उसे कुछ अलग ही तरह की एनर्जी फील होती है। उसके पैरों के नीचे बहुत ही सॉफ्ट सरफेस होता है। शियोयन ये सारी चीजों को एनालाइज कर रहा होता है। तभी एल्डर सेंग कहते हैं, शियोयन अब हम लोग पिल टावर में जाने के लिए तैयार है, मेरे साथ रहना। जिसके बाद वो एक हैंड साइन करते हैं और फिर वो जो सॉफ्ट सरफेस था वो बहुत सुंदर तरीके से ग्लो करने लगता है। एक मैजिकल ऑरा उस पूरे जगह में फैल जाती है, जिसके बाद वो जो सॉफ्ट सरफेस था अचानक से बड़े ही स्मूथली फ्लिप करता है। अगले ही पल शियोयन पिल टावर के सामने होता है, और जैसे ही शियोयन अपने पीछे पिल टावर को देखता है, शियोयन इसको देखकर एकदम हैरान रह जाता है। पिल टावर बहुत ज्यादा बड़ा, जिसकी टॉप आसमान में बेयरली दिखाई पड़ रही थी। पिल टावर देखने में बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, और ऐसे शानदार स्ट्रक्चर को देखकर शियोयन भी बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है। तो अब दोस्तों हम लोग हमारी कहानी की मेन पड़ाव पर आ गए हैं। अब शियोयन अपनी आगे की जर्नी इसी जगह पर बिताने वाला है। धीरे धीरे करके हम लोगों को इस पिल टावर के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। पर इस वक्त शियोयन एल्डर सेंग के साथ पिल टावर में एंटर करने लगता है। हॉल से गुजरते हुए शियोयन एक लाइब्रेरी में पहुंचता है, जिसके बाद वो लोग स्वान कोंग जी के पास पहुंचते हैं। एल्डर सेंग स्वान कोंग जी के सामने ग्रीट कर कहते हैं, मास्टर शियोयन आ गए हैं। फिर हम लोगों को पहली बार स्वान कोंग जी को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यंग और काफी हैंडसम लग रहे थे। स्वान कोंग जी एल्डर सेंग से कहते हैं, अब आप जा सकते हैं, आप ना बाकी का काम पूरा कर सकते हैं। एल्डर सेंग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके तुरंत बाद शियोयन स्वान कोंग जी को खुश होकर ग्रीट करता है और उन्हें पिछली रात के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। फिर स्वान कोंग जी शियोयन को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं, याओचेन की आइज का सच में कोई मुकाबला नहीं है, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। शियोयन ये बात सुनकर खुश हो जाता है, कहता है, सीनियर आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। जिसके बाद स्वान कोंग जी बताते हैं, शियोयन मैं और तुम्हारे टीचर याओचेन एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अंकल स्वान कह सकते हो। ये बात सुनकर तो शियोयन और ज्यादा खुश हो जाता है, फिर से एक बार हाथ जोड़कर ग्रीट करता है, कहता है, अंकल स्वान आप कोई भी बात बोलेंगे तो मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ, मुझे आपको अंकल बोलने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन फिर स्वान कोंग जी शियोयन को पिल टावर के बालकनी में ले जाते हैं, जिसके बाद एक सीरियस मूड के साथ कहते हैं, शियोयन मैं फील कर सकता हूँ तुम्हारे पास याओचेन का बोन चिलिंग फ्लेम है, क्या याओचेन के साथ कुछ बुरा हुआ है? शियोयन ये सुनकर सैड हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवेंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही डिटेल में कल सुबह 7 बजे इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। आगे की वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें कुछ हिडन डिटेल्स होने वाले हैं, जो कि मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लेना, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।